नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है। तो इसके पीछे मैं आपको छोटा सा कहानी बताऊंगा, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको पूरा पूरा बात समझ में आएगा। और अगर नहीं देखिएगा तो नुकसान आप ही का है। एक बहुत बड़ा राजा थे, उनके पास बहुत धन था और वो धन हमेशा वो सत्कर्म में लगाते थे। दूसरे का सेवा करना, वृद्ध माताओं का सेवा करना, परोपकार करना, दुखी लोगों का सेवा करना, हमेशा दूसरे के हित के बारे में सोचते थे। और उनके पास न भजन करने का टाइम था, न भगवान का कीर्तन करने का टाइम था, न कभी मंदिर जाते थे। सिर्फ वो दूसरे के हित के बारे में, परोपकार के बारे में सोचते थे। सबके प्रति समान भाव रखते थे और सबके ऊपर दया रखते थे। एक दिन वो राजा घूमते घूमते जंगल गए भ्रमण करने के लिए। तो जंगल में जाते जाते उनको एक संत जी मिले। तो संत जी के किताब में, संत जी के पास एक किताब था। तो राजा बोले, गुरुदेव, ये आपके हाथ में जो किताब है ये क्या है? तो संत जी बोले, ये बही खाता है। इसमें जो भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, उसका नाम है। तो राजा बोले, शायद मेरा नाम इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैं ना भगवान का मंदिर जाता हूँ, ना भगवान का भजन करता हूँ। मैं तो हमेशा परोपकार करता हूँ। फिर भी राजा बोले, देखिए गुरुजी, अगर मेरा नाम उसमें है तो एक बार देख लीजिए। तो गुरुजी जब वही खाता खोले तो देखे कि उसमें राजा का नाम नहीं था। तो गुरुजी बोले कि बाबू, इसमें आपका नाम नहीं है। तो राजा बोले, कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। फिर भी राजा खुश रहे, कुछ नहीं बोले संत जी से। नहीं बोले कि मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, फिर मेरा नाम नहीं है, क्यों नहीं है। सवाल नहीं किए। देखिए, हम लोग पूजा पाठ क्या करते हैं, थोड़ा करते हैं तो हम लोग बड़ी सवाल करते हैं भगवान के ऊपर। थोड़ा सा भजन कर दिए, थोड़ा सा कुछ कर दिए, कभी किसी को दया कर दिए, किसी को उपकार कर दिया, तो हम लोग बड़ी नाम करते हैं, अपना बड़ी ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, वैसे कर दिए। लेकिन देखिए, राजा कुछ नहीं बोले। देखिए, उसके बही खाते में उनका नाम भी नहीं था राजा का, तब क्यों वो इतना दयालु थे, सबके ऊपर परोपकार करते थे, सबके हित के बारे में सोचते थे, सबके समान भाव से देखते थे। फिर भी राजा का नाम बही खाता में नहीं था, लेकिन राजा को जरा भी इसका संकोच नहीं हुआ। फिर राजा वापस आ गए, लेकिन उसके मन में कोई दुख नहीं हुआ कि मेरा नाम नहीं है भगवान के खाते में। फिर कुछ दिन के बाद वो राजा भ्रमण करते करते उसी जंगल में, उसी जगह गए जहाँ वो साधु रहते थे। तो फिर वो साधु के हाथ में एक छोटा सा किताब था। तो राजा जी बोले, गुरुदेव, यहाँ आपके हाथ में कौन सा किताब है? तो गुरु जी बोले, बेटा, यह किताब में उन भक्तों का नाम लिखा है, उन व्यक्ति का लिखा है, वो इंसान का लिखा है जो भगवान के सबसे निकट हैं और जो भगवान के सामने हैं, उन सभी का इसमें नाम है। तो राजा बोले, गुरुदेव, जरा आज भी खोल के दिखा दीजिए कि इसमें भी मेरा नाम है कि नहीं है। तब संत महात्मा जी वो किताब खोलते हैं और देखते हैं, तो सबसे पहले राजा का नाम मिलता है। सबसे पहले। देखिए, सोचने वाली बात। ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी पूजा पाठ करते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन सबसे पहले राजा का नाम आया। तब राजा सवाल करते हैं संत जी से कि गुरुदेव, मैं तो कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का कथा नहीं सुना, भगवान का कीर्तन नहीं किया, फिर इसमें मेरा नाम कैसे आ गया? वही सबसे प्रिय, सबसे पहले, मैं भगवान के सबसे निकट हूँ। तब संत महात्मा जी वो राजा को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम भले भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का भक्ति नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसका,
लेकिन तुम्हारा जो धन है, तुम सारे धन को परोपकार के लिए लगा दिए हो, दूसरे के हित के लिए लगा दिए हो, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए लगा दिए हो। इसीलिए भगवान तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? अगर हम लोग, ये तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कामकाज में लगा है और भगवान का स्मरण करने का टाइम या तो भक्ति करने का टाइम, ये भी कोई भी कथा सुनने का टाइम नहीं है, और वो चाहता है कि मैं भगवान से प्रेम करूं, तो वो आदमी को परोपकार करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार। परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। इंसान को इंसान जो साथ देना चाहिए, जो दूसरे को दुख को हटा दे उसे भगवान कहते हैं, जो दूसरे को दुख को मिटा दे उसे ही भगवान कहते हैं। नमस्कार।